हेलो एवरीवन, आज हम हमारी सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। अगर इससे पहले के चैप्टर 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 9 है जो वह हमारा है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 था, उसका नाम था हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध गांव। उसमें हमने लोहे के औजारों के बारे में पढ़ा था, कृषि के बारे में पढ़ा था, सिंचाई के संसाधनों के बारे में पढ़ा था और किन को किस नामों से बोला जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। बेलार कौन होते हैं, शिल्पकार कौन होते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण क्या था, हमने अरिकाऊ मेडू का। अब देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जो व्यापारी थे, जो राजा थे, जो तीर्थयात्री थे, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्यापारी, फर्स्ट हेडिंग है हमारी व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारियाँ। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती है, हमें कौन सा व्यापार, हम यहाँ से क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, किस चीज़ को क्या कहा जाता था, इन सब के बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा कि जो दक्षिण भारत था, हमारा दक्षिण भारत सोने और मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो दक्षिण भारत है हमारा, वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। वह हमारा सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो काली मिर्च होती थी, इसको रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसको काले सोने के नाम से पुकारते थे। देखिए, अब काला सोना, 5 चीज़ों को काला सोना कहा जाता है, अलग अलग। इकोनॉमिक्स काला सोना किसी और को कहते हैं, एनसीईआरटी काला सोना किसी और को कहती है, और पुर्तगाली काला सोना किसी और को कहते हैं, हरियाणा वाले काला सोना किसी और को कहते हैं। देखिए, काला सोने के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपकी बुक से अलग है। क्वेश्चन में आ जाए कि एनसीईआरटी काला सोना किसे कहती है, तो एनसीईआरटी काला सोना हमारी किसे कहती है, पेट्रोलियम को बोलती है। अगर यह आ जाए कि इकोनॉमिक्स काला सोना किसे कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स काला सोना कोयले को कहती है। अगर यह आ जाए पुर्तगाली काला सोना किसे कहते हैं, तो पुर्तगाली काला सोना है जो है काली मिर्च को कहते हैं। और हरियाणा वाले काला सोना किसे कहते हैं, हरियाणा वाले काला सोना मुर्रा भैंस को कहते हैं। किसे कहते हैं, मुर्रा भैंस को। अब आगे आपको समझ में, आगे देखें, व्यापारी इन सामानों को कहाँ से लेकर जाते थे, समुद्री जहाज़ों से और सड़कों के रास्ते रोम में लेकर जाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक क्या मिले हैं, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिनसे हमें यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जो उन दिनों रोम के साथ हमारे क्या होते थे, बहुत अच्छे व्यापार संबंध होते थे। क्योंकि हमारे व्यापार संबंध अच्छे होंगे तभी तो रोम के सिक्के हमारे यहाँ पर आएंगे ना। तो हमने अंदाज़ा लगाया है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध होते थे रोम के साथ। आगे देखिए आप, आगे है हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य। अब समुद्र तटों से जो राज्य लगे हुए हैं, मतलब वहाँ पर कैसा मैदान था, उपजाऊ था या नहीं उपजाऊ था, इन सब के बारे में बात की गई है। जो दक्षिण भारत है हमारा, दक्षिण भारत जो हमारा दक्षिणी भाग है, दक्षिण भाग में जो नदियों के मैदानी इलाके में जो कावेरी का मैदान है, वह क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। क्वेश्चन आपका बनता है कि जो कावेरी का मैदान है, दक्षिण भारत का कौन सा मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, तो दक्षिणी भारत का कौन सा मैदान है, कावेरी का मैदान। अब आपसे क्वेश्चन यह भी बनता है कि भारत में, पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, गंगा का मैदान। आगे है देखिए, मूवेंदर, इसमें आपको क्या मिला, जो संगम कविताएं है, संगम कविताओं में मूवेंद्र की चर्चा मिलती है। मूवेंद्र क्या होते हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो संगम साहित्य है उनमें हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, संगम साहित्य से हमें वेला की जानकारी मिलती है। वेला कौन होते हैं, उनवार कौन होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में, अगर आपको याद हो तो। यह हमें संगम साहित्य से जानकारी मिलती है, किन्हें वेला कहा जाता है, किन्हें उनवार कहा जाता है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप पिछली 8वीं 8th चैप्टर की वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ मूवेंद्र, मूवेंद्र किसे कहा जाता है, मूवेंद्र होता है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। अब देखिए, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था, यानी कि जो तीन शासक परिवारों के मुखिया होते हैं उनके लिए किया जाता था। इनमें कौन होते थे,
इनमें होते थे चोल, चोर और सांड्यन। इनमें कौन कौन थे? चोल थे, चोर थे और सांड्यन थे। जो चोल और चोर थे, अब आपको एक बात और बता दूं मैं आपको, ये क्या होते थे? ये दो दो सत्ता का केंद्र था इनका। जो मुखिया, जो ये तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र होते थे। एक तो इनका होता था जो तटीय हिस्सा होता था, वो होता था इनके पास। दूसरा होता था जो अंदरूनी हिस्सा होता था, वो होता था इनके पास। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 ही क्या होते थे? बहुत शक्तिशाली केंद्र थे। अब 2 में क्या होता है? चोलो, जो चोल थे, चोलों की राजधानी कौन सी थी? कावेरीपट्टनम होती थी। एक तो चोल थे शक्तिशाली और दूसरे कौन थे? सांड्य थे। तो चोलों की राजधानी तो हमारी कावेरीपट्टनम हो गई, और जो सांड्य थे इनकी राजधानी कौन सी हो गई? मदुरै होगी। ये तीनों मुखिया क्या करते थे? नियमित कर लेने की बजाय क्या करते थे कि लोगों से उपहार की मांग करते थे। ये कहते थे कि हमें कर मत दो, आप हमें उपहार दे दो। लेकिन कभी कभी ये क्या करते थे? सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और जो आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे, यानी कि उनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और जो बाकी का धन होता था वे अपने समर्थकों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सिपाहियों में, कवियों में, इन सब के बीच में बांट दिया करते थे। और संगम साहित्य में इन मुखियाओं की प्रशंसा की गई है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था? जो राज दरबार में रहते थे कवि, वे अपने राजा की प्रशंसा में ही लिखा करते थे। प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखा लिखा करते थे। देखिए, जो प्रशस्तियां होती है वही क्या होती है? प्रशंसा में ही लिखी जाती है। तो इनके भी क्या होता था? जो संगम साहित्य में उन मुखियाओं की ही प्रशंसा की गई है जिन्हें क्या किया जाता था? कीमती सोने जवाहरात दिए जाते थे, हाथी, घोड़े, रथ या फिर सुंदर कपड़े उन्हें दिए जाते थे। तो जो उनको देता था वे उन्हीं की प्रशंसा में लिखा करते थे। आगे देखिए, जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में सातवाहन राजवंश का क्या बढ़ गया था? प्रभाव पड़ गया था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पश्चिमी भारत के बारे में। इससे पहले हम दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पश्चिमी भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या हो गया था? जो सातवाहन नामक राजवंश है इसका प्रभाव बढ़ गया था। और जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? सतकिरणी था। ये किसका था? गौतमी पुत्र सतकिरणी था। और जो सातवाहन को क्या कहा जाता है? सातवाहन दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। कहाँ के? दक्षिणापथ के। और दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, मानो ये है मैप, यहाँ यहाँ से आए वो, एक सेकंड भाई, ये है मानो मैप है हमारा नीचे वाला दक्षिण वाला एरिया। इधर से आए मानो वो पश्चिम से, तो पश्चिम से आकर इन्होंने यहाँ तक, यहाँ पे शासन किया। यहाँ से आए, यहाँ पर शासन किया। तो ये दक्षिण की ओर आए, पश्चिम भारत से आकर इन्होंने दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता था, उसके ये स्वामी कहे जाते थे। यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। सातवाहनों ने पश्चिम से दक्षिण तक शासन किया था। ओके, आगे देखिए, अब है हमारे रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग की कहानी में क्या होता है? रेशम का कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। जो रेशम का कपड़ा होता है यह तैयार करना क्या होता है? काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो रेशम के कीड़ा होता है इससे कच्चा रेशम निकाला जाता है। उसके बाद उस सूत की कताई की जाती है और कताई करने के बाद उसका कपड़ा बनता है। अब जो रेशम बनाने की प्रक्रिया है इसकी खोज सबसे पहले चीन ने की थी, और चीन ने खोज करने के बाद इसको कई सालों तक क्या किया? छुपा कर रखा। करीबन 7,000 साल पहले चीन ने इसकी क्या की थी? आविष्कार किया था इस टेक्नोलॉजी का। फिर चीन ने इसको क्या किया? छुपा कर रखा कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे। चीन क्या करता था कई बार, कभी कभी, और जो यह है, हाँ, रेशम मार्ग किसे कहा जाता है? रेशम मार्ग होता है जो सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क का, रेशम का कपड़ा जा रहा है उधर से तो वह रेशम मार्ग बन गया, यानी कि सिल्क रूट बन गया। चीन क्या करता था? चीन के शासक क्या करते थे? यह ईरान और जो पश्चिमी एशिया है यहाँ के शासकों को कभी कभी क्या करते थे? गिफ्ट में कर देते थे रेशम के कपड़े। और यह क्या हो गया? रोम के जो शासक होते थे, धनी लोग होते थे, इनके बीच में रेशम का कपड़ा पहनने का क्या बन गया? फिर एक फैशन सा बन गया, क्योंकि उन्हें काफ़ी, ये काफ़ी चिकना कपड़ा होता था, उन्हें काफ़ी पसंद आया।
तो रोम के शासकों और जो धनी वर्ग होता था उन्हें रेशम के कपड़े पहनने का उनमें क्या बन गया, एक फैशन बन गया। और फैशन बन गया तो रेशम का कपड़ा लाया जाएगा, और लेकिन यह इसकी कीमत क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए उसको धनी वर्ग ही पहन पाता था। अब इसकी कीमत ज़्यादा होती थी, इसका भी एक रीज़न होता था, क्योंकि जो चीन से लाने के लिए क्या होता था, मुश्किल रास्तों या फिर पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। और जिन रास्तों से ये आते थे उन रास्तों में जो राजा होते हैं इनसे शुल्क भी लिया करते थे, कि आप यहाँ से जा रहे हो कपड़ा लेकर तो आप हमें शुल्क भी दीजिए। तो इनसे शुल्क भी लिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, कपड़े की कीमत बढ़ जाया करती थी। और जो सिल्क रूट होता था, सिल्क रूट पर सबसे प्रसिद्ध शासक होता था एक कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक हो, कुषाणों कुछ अब तक प्रसिद्ध शासक नहीं आया था भाई, तो कुषाणों का नियंत्रण होता था। सिल्क रूट पर क्या होता था, जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासकों में से एक कौन होते थे, कुषाण होते थे। कुषाणों के दो प्रसिद्ध केंद्र थे, एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा, इनके दो शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ से जो सिल्क रूट होता था इस पर ये नजर रखते थे। और कुषाणों में जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कुषाणों का, वह कौन होता था, कनिष्क होता था। कनिष्क ने ही क्या चलाए थे, सोने के जो कुषाण होते थे, कनिष्क ने नहीं, कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों ने क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के हमारे, देखिए रहा, सबसे पहले इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, कुषाण थे। तो यही हो गया आपका, कुषाण सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे। आगे देखिए, आगे हमारा बौद्ध धर्म का प्रसार। देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार है, जो सबसे पहले तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी। तो अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं, इधर मैं लिख देती हूँ। बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन है, भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो भगवान बुद्ध है, जो भगवान बुद्ध के पिता कौन थे, भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या है, शुद्धोदन। शुद्धोदन भगवान बुद्ध के पिता का नाम है। भगवान बुद्ध की जो माता है इनका नाम क्या है, महामाया। महामाया इनकी माता का नाम है। और जो भगवान बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कब हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था। कौन सी पूर्णिमा थी, बैसाख माह की, बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों ने क्या किया था, जो कुषाण थे बौद्ध परिषद का गठन किया था इन्होंने। आगे देखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, कनिष्क हुआ। कनिष्क ने क्या किया, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, कनिष्क ने किया। अब कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, अश्वघोष रहता था। और अश्वघोष ने क्या लिखी थी, बुद्ध चरित्र लिखी थी। ये इतने क्वेश्चन बन गए आपके, तो कितने क्वेश्चन बन गए, देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क हुआ करता था। दूसरा, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, कनिष्क ने किया था। तीसरा, कनिष्क के दरबार में कौन रहता था, अश्वघोष रहता था। और चौथा, अश्वघोष ने किसकी रचना करी थी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। 4 क्वेश्चन बन गए ना आपके, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की एक नई महायान शाखा का विकास हुआ था। कौन सी शाखा का विकास हुआ था इस समय, कुषाणों के समय में ही। तो कौन सी शाखा आई थी, महायान शाखा आई थी बौद्ध धर्म की। महायान शाखा में क्या हो गया था, मूर्तियां बनने लगी थी भगवान बुद्ध की। पहले तो सिंपल सिंपल मूर्तियां बनती थी जो कि पीपल के पेड़ के साथ उनकी बनाई गई। 2 परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन तो आया इनका मूर्तियां बनने लगी थी। दूसरा क्या आया था, दूसरा परिवर्तन आया था इनका बोधित्व में लोगों की आस्था बढ़ गई थी। अब बोधित्व क्या होता है, यह देखिए, पहले जो मूर्तियां बनती थी वो ऐसी बनती थी। मैं आपको छोटा करके दिखा दूं आपको ताकि पूरी दिख जाए। आपको दिख रही होगी कि ऐसी मूर्तियां बनती थी। ये पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के साथ साथ ये मूर्तियां बनती थी। अब देखिए अगला, बोधित्व क्या होता है।
देखिए दूसरा है लोगों की बोधित्व में आस्था बढ़ गई थी। बोधित्व क्या होता है कि सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा जाने लगा था, यानी कि हम सांसारिक परिवेश में रहकर ही बोधित्व को क्या बनाएंगे, लोकप्रिय बनाएंगे। और यह इसमें सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझा जाने लगा, यानी कि हम क्या करने लगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझा जाने लगा। बौद्ध हित्सों में क्या होने लगा कि हम लोगों को एकांत में रहने की बजाय इन्होंने कहा कि हम लोगों को शिक्षा देंगे और उनकी मदद करेंगे इन्हीं के अंतर्गत रहकर। तो यह बौद्ध हित्सों बढ़ गया और बौद्ध हित्सों में क्या हो गया, धीरे धीरे ये इसकी यह काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया। और मध्य एशिया के बाद यह चीन के बाद यह कोरिया और जापान तक भी फैल गया। कहाँ कहाँ फैला था, 3 जगह फैल गया, पूरे मध्य एशिया में, दूसरे नंबर पर चीन में, तीसरे पर कोरिया में और फोर्थ पे जापान में फैल गया। बौद्ध धर्म है जो दक्षिण पूर्व की ओर क्या था, बौद्ध धर्म हमारा दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित पूरे पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये देखिए ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। आगे देखते हैं, जो बौद्ध धर्म है थेरवाद। थेरवाद क्या है, देखिए थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। थेरवाद किसका आरंभिक रूप है, थेरवाद है जो हमारा बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। चीनी बौद्ध यात्री कौन थे, फाशियेंग, श्वेंतसांग, इतिसंग थे। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र कहाँ है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र हमारा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है ना कि नालंदा बिहार में हमारा प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है। और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह किस में बनाए गए हैं, किस में लिखे गए हैं, विनय पिटक में। आपको पिछला भी तो याद होना चाहिए ना, साथ साथ आपका रिवाइज होता रहे ताकि आगे देखिए। आगे लिखा गया है कि जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। और देखिए चीन से जो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री थे उनमें फाशियंग काफी प्रसिद्ध रहे हैं। 3 यात्री आए थे, पहले आए थे फाशियंग, दूसरे नंबर पर है श्वेंतसांग, तीसरे नंबर पर है इतिसंग। ये क्या है, ये सब बुद्ध से जुड़े जीवन से जो बुद्ध की जो जीवन से जुड़ी हुई जगह है और जो प्रसिद्ध मठ है उन्हें देखने के लिए आए थे। और इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान जो जो मुश्किलें आई इनके बारे में लिखा है। इन यात्राओं में क्या होते थे, कई कई वर्ष लग जाया करते थे। ये जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा है, उन किताबों के बारे में लिखा है जो इन्होंने जो आए थे इनके साथ में। देखिए जो श्वेतसांग थे ये भूमि के मार्ग से यानी कि भूमार्ग, श्वेतसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटे थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां अपने साथ लेकर गए थे। अपने साथ ये क्या क्या लेकर गए थे, सोने, चांदी और चंदन की जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थी वो लेकर गए थे अपने साथ, और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां लेकर गए थे। इन्हें वे किन पर लेकर गए थे, लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर लेकर गए थे। इनमें से जो 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी को पार करते समय इनकी नाव उलट गई थी। और इन्होंने इनके 50 पांडुलिपियां तो इनकी खो गई, लेकिन जो बाकी बची हुई पांडुलिपियां थी इन्होंने उनको क्या किया, सारा जीवन अपना बाकी का जो हिस्सा था उन पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में निकाल दिया। आगे देखिए, नालंदा मैंने आपको बताया था ना कि कहाँ है, बिहार में है। और यह क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का केंद्र है। नालंदा कहाँ पर है, हमारा बिहार में है। और प्रसिद्ध नालंदा क्या है, बौद्ध विद्या का केंद्र है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र है। आगे देखिए, इसमें बस इतना ही था जानकारी के लिए। आगे है, इधर देखिए, वराह के रूप में है। जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का वराह के रूप में अवतार है। जो ये किसके लिए था, इन्होंने वराह का रूप अवतार जब लिया था जब जल में जो डूबी हुई पृथ्वी थी उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, वराह रूपी अवतार लिया था।
और जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग इस पूरा ये भक्ति से रिलेटेड है, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे देखिए, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ये लाइन बन जाती है आपकी थी, भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पर की गई है? हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। आगे देखिए, यह है भगवान विष्णु का वराह रूप। देखिए अब आगे, भक्ति, भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति कौन से शब्द से बना है? भक्ति है जो है हमारा भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होती है। इसमें से भी कुछ नहीं है। आगे देखिए, ये है हिंदू। हिंदू शब्द हमारा इंडिया शब्द, इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला है। जैसे इंडिया शब्द है हमारा ये सिंधु या फिर इंडस से निकला है ना, ऐसे ही हमारा हिंदू शब्द भी इंडिया या फिर इंडस से निकला है। अन्यत्र में देखिए, अब आप अन्यत्र में लिखा हुआ है कि जो ईसा मई है, ईसा मई का जन्म कहाँ पर हुआ था? बैथेल होम में हुआ था, बैथलेहम में। बैथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसमें बैथलेहम है जो है रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और जो बाइबल है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात की गई है। और जो हमारे केरल के ईसाई है, ये क्या माने जाते हैं? केरल के ईसाई है जो हमारे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माना जाता है इन्हें, क्योंकि जो केरल के ईसाई है ये सीरियाई ईसाई कहा जाता है इन्हें। और ये कहाँ से आए थे? हमारे पश्चिमी एशिया से आए थे। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।